हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 6 जून और 6 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं मैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने एक वतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है। तो देखिए, मेरा वतन ऐप जो लॉन्च किया है ये किया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। थोड़ा और जानते हैं क्वेश्चन के बारे में कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वतन ऐप संस्करण फर्स्ट के लॉन्च के साथ कर्मचारी आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरण तक कभी भी पहुंच सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है। तो देखिए, इसका जो विषय है ये जैव विविधता उत्सव है। मनाया कब जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। थोड़ा और जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 2020 का विषय जैव विविधता का उत्सव है। पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1974 से हुई थी। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो देखिए, इसमें अर्पिंदर सिंह की भी, मंजीत सिंह की भी और पीयूष चित्रा, इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा की सिफारिश की है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अर्पिंदर सिंह ट्रिपल जंप और मंजीत सिंह 800 मीटर और एशियाई चैंपियन मध्य दूरी के धावक पीयू चित्रा को अर्जुन पुरस्कार की सिफारिश की गई है। इसके अलावा दूती चंद को भी शामिल किया गया है इसमें। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पर है इसका? दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में वासु चटर्जी का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए, वासु चटर्जी ये फिल्म निर्माता थे। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि वयोवृद्ध फिल्म निर्माता वासु चटर्जी का जून 2020 में निधन हो गया। प्रख्यात निर्देशक को लोकप्रिय टेलीविज़न श्रृंखला व्योमकेश बख्शी के लिए जाना जाता है और पिया का घर, रजनीगंधा, छोटी सी बात, बातों बातों में और खट्टा मीठा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है इन्हें। 1969 में चटर्जी की पहली फिल्म सारा आकाश आगरा में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। तो देखिए, इसमें आईआईटी दिल्ली को भी स्थान दिया गया है, आईआईटी रोपर को भी और आईआईटी बॉम्बे को वो। इसमें कुल मिला के भारत के 6 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन को। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया है। वो 8 को दिया है। और ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा संचालित की जाती है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालयों की सूची में 6 भारतीय IIT शामिल हैं। देखिए, इसमें मैंने जो बताया था आपको, वो 6 जो हैं वो IIT विश्वविद्यालय हैं 6 और 2 अदर हैं। कुल मिला के 8 विश्वविद्यालय बैठे हैं।
नेक्स्ट आता है कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 ने 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हुए वर्ष में सार्वजनिक नीलामी में अपने कामों की बिक्री के आधार पर कितने भारतीय कलाकारों को स्थान दिया है। देखिए इसमें 50 भारतीय कलाकारों को स्थान मिला है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। क्या अनीस कपूर हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में शीर्ष पर हैं। सूची को चीन की कंपनी ने कला सांख्यिकी विशेषज्ञ आर्टप्राइज.com के साथ मिलकर बनाया है। यह सूची 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष में सार्वजनिक नीलामी में अपने कार्यों की बिक्री के आधार पर शीर्ष 50 भारतीय कलाकारों की रैंकिंग है। कपूर ने 2019 में नीलामी में अपने कामों को 44.39 करोड़ रुपए में बेचकर सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है। गूगल द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। तो देखिए इस ऐप का जो नाम है ये डिस्टेंसिंग ही नाम है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। नए ऐप का इस्तेमाल संबंधित वास्तविकता के तहत किया जाएगा। नए ऐप शोल्डर उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा और लगातार यह दिखाएगा कि उस दूरी को कौन तोड़ रहा है। अपने वातावरण में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों की कल्पना करने में मदद करने के लिए शोल्डर वेव XR का उपयोग करता है। देखिए ये जो है ना शोल्डर, ये वेव XR का उपयोग करता है दिशा निर्देशों को कल्पना करने में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने जून 2020 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये जो जीता है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। थोड़ा और डिटेल जाते हैं क्वेश्चन की। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने राष्ट्रमंडल लघु तथा कथा पुरस्कार जीता। उसने इसे द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जीता है। यह नफरत और पक्षपात के युग में प्यार के बारे में बात करता है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। पांडे को पहले पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन PMI में किसको राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए WTO में जो है ये विजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 सदस्यों वरिष्ठ IAS अधिकारियों राजीव टोपनो और विजेंद्र नवनीत को क्रमशः विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, देखिए इसमें जो है राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक में और विजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन WTO में नियुक्त किया है। टोपनो को वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन PMI में नवनीत को राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में किस देश ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है साउथ अफ्रीका। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। कि दक्षिण अफ्रीका ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। इस सहयोग के साथ साउथ अफ्रीका अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बन गया है जिसके पास एक दूरस्थ अंतरिक्ष स्टेशन है। स्टेशन चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक मानव अंतरिक्ष यान मिशन का समर्थन करेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है ये इसकी। केप टाउन विधायी राजधानी है और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। मुद्रा क्या है कि दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। आगे आता है कि जून 2020 में गृह मंत्रालय ने
राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार केपी का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो देखिए इन्होंने जो जगह ली है ये RM मीणा की जगह ली है। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। तो गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार केपी का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने पद पर RM मीणा का स्थान लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभार से RM मीणा के स्थान पर 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया है उन्हें। पूर्व सीईओ RM मीणा द्वारा केबी से 1026 उत्पादों को हटाने की सूची जारी करने के बाद यह निर्णय लिया है। आगे आता है कि DRDO ने निम्नलिखित में से किस उपकरण को विकसित किया है जो व्यक्तित्व सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों को पसीने से आराम महसूस करने में मदद करेगा? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है सुमेरु PACS। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। DRDO ने एक उपकरण सुमेरु PACS विकसित किया है जो व्यक्तित्व सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों को पसीने से आराम महसूस करने में मदद करता है। इसने एक व्यक्तित्व वायु संचालन प्रणाली विकसित की है जिसे PPE के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 39 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है और पहनने वाले को बिना पसीने के आरामदायक और ठंडा रखता है। क्वेश्चन आता है कि फ्रांस ने कोविड-19 और चक्रवात अम्फान के संदर्भ में भारतीय समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए कितने यूरो रियासती ऋण को अंतिम रूप दिया है? तो देखिए इसमें जो होगा ये 200 मिलियन फ्रांस से सहयोग देने के लिए कहा है। थोड़ी डिटेल में जानते हैं कि फ्रांस ने कोविड-19 और चक्रवात अम्फान के संदर्भ में भारतीय समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो रियासती ऋण को अंतिम रूप दिया है। यह भारत में कमजोर लोगों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विश्व बैंक को मजबूत करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को प्रभावित होने वाले की सहायता के लिए जो भी आवश्यक हो समर्थन देने की पेशकश की है। ये फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और मुद्रा क्या है फ्रांस की? यूरो। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य ने पुलिस कर्मियों की आत्महत्या और भ्रातृघातक की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ राज्य ने। थोड़ा और जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली पानी भैंस है। राज्य पक्षी आम पहाड़ी मैना है। और राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। बांध कौन सा है यहाँ पर? गंगरेल बांध, ये महानदी पर है। मरुम सिल्ली बांध सिलारी नदी पर है। दुधवा बांध महानदी पर है। और हंसदेव बांध वागो बांध हंसदेव नदी पर है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा टूलिप। डिटेल में जाने थोड़ा क्वेश्चन को कि दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टूलिप के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। टूलिप शहरी क्षेत्रों में नए स्नातकों को अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट आता है कि अनवर सागर का निधन जून 2020 में हुआ, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए अनवर सागर जो हैं वे एक गीतकार थे। और जानते थोड़ा क्वेश्चन के बारे में क्या वयोवृद्ध गीतकार अनवर सागर का जून 2020 में निधन हो गया। अनवर ने 80 और 90 के दशक में कई लोकप्रिय गीत लिखे थे इन्होंने। याराना, सलामी, आ गले लग जा,
और विजयपथ जैसी फिल्मों का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। अनवर सागर ने नदीम श्रवण, राजेश रोशन, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में एक चालू बैंक खाता खोल सकते हैं। तो देखिए ये है इंडसइंड बैंक ने। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में कि इंडसइंड बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में चालू बैंक खाता खोल सकता है। नई सुविधा का प्रयोग प्रोप्राइटरशिप साझेदारी के साथ साथ निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों सहित सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए चालू खाता खोलने के लिए किया जा सकता है। ऐप का नाम इंडस कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट आता है कि फोर्ब्स 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अक्षय कुमार शामिल है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।